इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में एक राजा सुंदर चोल के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम आदिता केरीकलन और छोटे बेटे का नाम अरुलमोजी था, जिसे लोग पोनियन सेल्वन के नाम से भी जानते थे क्योंकि बचपन के अंदर वह पोनी नदी के अंदर गिरने से बच गया था। तभी से लोग उसे पोनियन सेल्वन कहने लगे। तंजोर के महल में चोल वंश के राजा सुंदर चोल बीमार पड़े थे और दूसरी ओर शिमला के अंदर अरुणमोजी वहां के राजा से युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ आदिता नॉर्थन के अंदर पल्लवों से युद्ध कर रहा था। इसी दौरान आदिता को यह पता चलता है कि कैंतूर के महल के अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस वजह से वहां के षड्यंत्र का पता लगाने के लिए आदिता अपने मित्र वंती को भेज देता है और वहां पर जो कुछ भी हो रहा होता है उसके बारे में उसे अपने पिता सुंदर राजा चोल को और अपनी बहन कुंदावाही को बताने का आदेश देता है। वहां जाने के बाद वांती सबसे पहले चोला वंश के सबसे शक्तिशाली सामंत पजुएरी को देखता है और इसी दौरान हमें यह पता चलता है कि पजुएरी ने अपनी उम्र से छोटी रानी नंदिनी से शादी कर रखी है, जो देखने में बहुत खूबसूरत होती। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वांती अपना काम शुरू कर देता है और वे पजुएरी और कुछ मंत्रियों की बातें सुनने लग जाता है, जहाँ पर वे ये बातें कर रहे होते हैं कि राजा सुंदर चोल तंजोर के सिंहासन पर अपने बड़े बेटे आदिता को बिठाना चाहते हैं, जबकि उस सिंहासन पर गंधारदित्य के बेटे मधुरतन को राजा बनाना चाहिए क्योंकि उस सिंहासन का असली हकदार वो ही है। इसी दौरान वहां पर मधुरतन आ जाते हैं, जो अपने राजा बनने की इच्छा को सबके सामने जाहिर करते हैं और पाजुएरी और सारे मंत्री मिलकर मधुरतन को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वांती देख रहा होता है और सबकी बातें सुन लेता है और अब वे कैसे भी ये इन्फॉर्मेशन राजा सुंदर चोला तक पहुंचाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाते टाइम उसे रास्ते के अंदर नंदिनी मिल जाती है, जो उसे अपनी शाही अंगूठी दे देती है और तंजोर के दरबार में आने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांती उस अंगूठी को लेकर तंजोर के सेनापति के पास जाता है और उसे बताता है कि पाजुएरी ने ये शाही अंगूठी देकर राजा सुंदर चोला के लिए पैगाम भेजा है। इसीलिए फिर सेनापति उसे राजा के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पर वांती सुंदर चोला को यह बताने लगता है कि उनके सिंहासन को छीनने का पाजुएरी और उनके मंत्रियों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा है और इस संदेश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आदिता ने ही उससे कहा है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि सेनापति को वांती पर शक होने लगता है। दरअसल सेनापति पाजुएरी का छोटा भाई होता है और वो भी उनके षड्यंत्र में मिला हुआ होता है। इस वजह से वे वांती को कैद करने का आदेश देता है, लेकिन वांती सिपाहियों के हाथ नहीं लगता है और उनके चंगुल से निकलकर भागते भागते नंदिनी के महल में आ जाता है, जहाँ पर वे उसे बताता है कि वो आदिता के पैगाम को उसकी बहन कंदुवाई तक पहुँचाने के लिए आया है। इसके बाद नंदिनी यह कहती है कि उस पैगाम को कंदुवाई तक पहुँचाने के बाद सबसे पहले उन्हें आकर बताए। तभी वहाँ पर पाजुएरी आ जाता है, जिन्हें यह पता चलता है कि कोई दूत उनके नाम पर राजा सुंदर चोला के पास गया था। इसीलिए वह सेनापति को कहते हैं कि उन्होंने ऐसे किसी भी आदमी को नहीं भेजा था। इसी वजह से अब जल्दी से उन्हें उसे पकड़ना ही होगा। अब इससे पहले कि पाजुएरी नंदिनी के पास जाए, नंदिनी उसे दूसरे रास्ते से निकाल देती है। अब यहाँ पर नंदिनी ऐसा इसीलिए करती है ताकि उसे कुंदावाई की प्लानिंग के बारे में पता चल सके। और इसी बीच हमें यह पता चलता है कि नंदिनी यहाँ पर अपने लवर वीर पांडियन की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है और इसके बाद वह अपने एक साथी धर्मा को शिमला जाकर अरुणमोजी को मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वांती राजकुमारी कुंदावाई से जाकर मिलता है और उन्हें पाजुएरी के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद कुंदावाई उसे शिमला जाकर अरुण को लाने का आदेश देती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि कुंदावाई और वांती एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें राजनीति शासन की अच्छी समझ है, इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। राजा सुंदर चोला की बीमार होने के बाद वही पूरे शासन को संभाल रही है। दूसरी तरफ हम मधुरतन को देखते हैं, जिसकी माँ उसे सिंहासन के लालच को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसके पिता ने खुशी से सुंदर चोला को अपना शासन दिया था। लेकिन मधुरतन उनकी एक नहीं सुनता है क्योंकि वह कैसे भी उस सिंहासन को हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ नॉर्थन में काफी युद्ध करने के बाद आदिता के दादा शाह वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अब वे साफ मना कर देता है कि वे तंजोर में कभी कदम नहीं रखेगा। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि बचपन में आदिता नंदिनी से प्यार करता था और नंदिनी भी उसे पसंद करती थी, लेकिन नंदिनी एक अनाथ लड़की थी, उसके राजवंश का कुछ भी पता नहीं होता है और इसी वजह से राजा सुंदर चोला ने उन दोनों की शादी कराने के लिए मना कर दिया था। और फिर नंदिनी कहीं गायब हो गई थी और नंदिनी के जाने से दुख में आदिता भी युद्ध के अंदर पराजय हो गया था। कुछ सालों के बाद नंदिनी वापस आई और उस टाइम पर नंदिनी राजा वीर पांडियन के साथ लव अफेयर में थी और जब आदिता का वीर पांडियन के साथ
युद्ध हुआ था तब वीर पांडियन जंगल में जाकर अपने कैंप के अंदर छुप गया था और जब अदिता उसे मारने के लिए वहां पर पहुंचा था तो वहां पर अदिता को वीर पांडियन के साथ नंदिनी भी मिली थी और नंदिनी ने वहां पर वीर पांडियन को छोड़ने के लिए अदिता के सामने हाथ भी जोड़े थे, लेकिन अदिता ने तो उसके सामने ही वीर पांडियन के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और तभी से ही नंदिनी ने चोल वंश और अदिता को खत्म करने की कसम खा ली थी। और फिर धीरे धीरे अदिता का प्यार नफरत में बदल गया क्योंकि नंदिनी ने पाजुवेरी से शादी कर ली थी। इस वजह से अब उसके महल में कदम नहीं रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शिमला के अंदर अरुणमोझी यानी कि पोन्नियिन सेल्वन महेंद्र को हराकर अपने गुरुजी के पास आ जाता है, जहां पर गुरुजी उसकी वीरता को देख शिमला के सिंहासन पर उसे बैठने को कहते हैं, लेकिन अरुण इस प्रस्ताव के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने अपने जीवन को चोल वंश और तंजोर के लिए समर्पित कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी कुंदावी तंजोर महल में आ जाती है और उस षड्यंत्र के बारे में अपने पिता सुंदर राजा चोल को बता देती है। दूसरी तरफ हम पाजुवेरी और उसके मंत्रियों को देखते हैं जो अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे होते हैं और अब वे कैसे भी अरुण और अदिता के आने से पहले राजा सुंदर चोला को अपनी बातों में लेकर मधुरत्न का राज्याभिषेक कराना चाहते हैं। और आगे की प्लानिंग नंदिनी बताती है कि उनको कैसे भी अरुण और अदिता को दोनों को साथ आने से रोकना होगा और वो सिर्फ अरुण को ही महल में लाना चाहती है क्योंकि अगर महल के अंदर अरुण होगा तो अदिता नहीं आ पाएगा और फिर वे दोनों भाइयों को अलग अलग करके मार सकते हैं। अब ये लोग पूर्णिमा नाम की बोट चलाने वाली के साथ शिमला पहुंच जाते हैं और वहीं पर दूसरी बोट के अंदर गुरु पांडियन के लोग होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि अरुण को मारने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पाजुवेरी अपने मंत्रियों के साथ राजा चोला के पास आ जाता है और उन्हें बातों में उलझाकर अरुण को तंजोर में बुलाने को कहता है और इस तरह से वो राजा चोला के मोहर लगे संदेश को अपने सेनापति के थ्रू शिमला भेज देता है और वे संदेश तंजोर आने का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुंदावेई को सही नहीं लग रहा होता है। तभी राजा चोला उससे कहते हैं कि वे नॉर्थन जाकर अदिता को लेकर आए। उनके दोनों बेटों के आने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच नंदिनी तंदोर की गद्दी पर बैठने का सपना देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांती पोन्नियिन सेल्वन से मिलता है और उन्हें कुंदावेई का पैगाम देता है और साथ ही वह वनाथी का खत भी देता है जिससे अरुण की शादी होने वाली है और ये एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। अब महल की तरफ जाने के बाद उन पर पांडियन के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वहां पर मोहिनी माँ आकर उन्हें बचा लेती है और ये वही मोहिनी माँ होती है जिसने अरुण को बचपन में पौनी नदी में डूबने से बचाया था। दूसरी तरफ राजकुमारी कुंदावेई नॉर्थन पहुंच जाती है और वह अदिता को तंजोर चलने के लिए कहती है, लेकिन अदिता तो नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहां पर नंदिनी रहती है और अदिता गुस्सा भी होता है क्योंकि उस टाइम पर नंदिनी को अदिता से अलग करने के लिए कुंदाबाई ने भी राजा चोला का साथ दिया था और इस वजह से वे आज इतना खतरनाक बन चुका है। लेकिन कुंदाबाई उसे समझाने लगती है कि उस टाइम वैसा करना ही सही था क्योंकि राज्य के लोग कभी भी नंदिनी को स्वीकार नहीं करते और उसने राज्य के बारे में सोचा और वे यह भी बताती है कि पाजुवेरी ने अरुण को तंजोर लाने के लिए अपनी सेना भेज दी है, इसीलिए उसे भी वहां आकर अपने भाई और पिता का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अदिता बहुत जिद्दी होता है, वो तंजोर आने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ शिमला जा रही पूर्णिमा को यह पता चल जाता है कि पाजुवेरी की सेना अरुण को ले जाने के लिए आई है। वहीं दूसरी तरफ पांडियन के लोग राजा महेंद्रन से मिलने के लिए कई सारे लोगों को मार देते हैं। तभी एक नाविक पांडियन के आदमी धर्मा को राजा महेंद्रन के पास लेकर जाता है, जहां वो बताता है कि पाजुवेरी की सेना अरुण को लेने आ रही है। अगर वो उनका साथ दे दे तो वो रास्ते के अंदर ही अरुण को खत्म कर सकते हैं और फिर उन्हें भी शिमला के अंदर किसी से भी खतरा नहीं रहेगा। और ये सुनने के बाद महेंद्रन भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा अरुण को बता देती है कि पाजुवेरी की सेना शाही पैगाम के साथ उसे लेने आ गई है। लेकिन तभी वांती कहने लगता है कि ये पाजुवेरी की कोई चाल होगी, लेकिन फिर भी अरुण उस सेना के साथ चला जाता है। दरअसल अरुण शाही पैगाम की काफी इज्जत करता है और हम देखते हैं कि अरुण अपने राजा वाले कपड़ों को उतार कर एक आम आदमी के कपड़े पहनकर पूर्णिमा के साथ समुद्र की ओर निकल जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। इधर हम देखते हैं कि महेंद्रन की सेना पांडियन के लोगों के साथ मिलकर पाजुवेरी की सेना को मार देती है और वांथी और पोन्नियिन सेल्वन समझकर उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन उन्हें बाद में यह पता चलता है कि वो पोन्नियिन सेल्वन नहीं है। इस वजह से वे उसे अपने जहाज पर लटका देते हैं, जिसे अरुण देख लेता है और वे पूर्णिमा के साथ पांडियन के जहाज की तरफ जाने लगता है और जहाज पर चढ़कर पांडियन के लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी समुद्र के अंदर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और जहाज डूबने लगता है और उस लड़ाई के दौरान अरुण बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस वजह से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता। तभी हम देखते हैं कि तंजोर महल के अंदर राजा सुंदर चोला को ये खबर आ जाती है कि पोन्नियिन सेल्वन की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। ऐसा सुनने के बाद राजा को अटैक आ जाता है और कुंदाबाई को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और जब इस बारे में अदिता को पता चलता है तो फिर वो गुस्से में अपनी सेना के साथ तंजोर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि इन सब के पीछे नंदिनी है। और दोस्तों इस वजह से वो नंदिनी को मारने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कमाल की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।